हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी 2026 या रेलवे ग्रुप डी या आरआरबी बैंकिंग ऐसे किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं, क्योंकि हम प्रॉफिट एंड लॉस के पीवाईक्यू क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। तो वीडियो में बिना स्किप किए बने रहिए और प्रॉफिट एंड लॉस के सारे सवालों को अच्छे से समझिए और अपने नंबर पक्का करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सवाल लेते हैं। देखिए, हमारा पहला सवाल है, दाल की 3 किस्मों जिनकी कीमत 50 रुपये प्रति किलोग्राम, 40 रुपये प्रति किलोग्राम और एक तीसरी अज्ञात कीमत है ना, और तीनों का रेशियो दिया हुआ है 3:2:5 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि परिणामी मिश्रण को 55 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है तो लागत मूल्य पर 10% का लाभ होता है। दाल की तीसरी किस्म का प्रति किलोग्राम मूल्य बताना है। ठीक है, जो दाल तीसरी किस्म का है उसका हमको क्या बताना है, रेट बताना है। चलिए समझते हैं, और इसमें हमको ऑप्शन दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, 50 रुपये प्रति किलोग्राम है, 40 रुपये प्रति किलोग्राम है और एक दाल की कीमत हमको नहीं पता। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है और इसका 5 दिया हुआ है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, हमको सीपी मिलेगा। 50 दिया क्या हो जाएगा, ये 150 रुपये हो जाएगा। 40 दूने क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5x। ठीक है, अब इनको क्या कर देंगे, हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 150 और 80 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 230। कितना हो जाएगा, 230 प्लस 5x, ये क्या हो गया हमारा, सीपी हो गया। ठीक है, अब ये सीपी हो गया, सीपी इज इक्वल टू 230 धन 5x। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, हमको एसपी दिया हुआ है, यानी कि वो कितने रुपए में बेच रहा है, 55 रुपये में बेच रहे हैं प्रति किलोग्राम इन तीनों दालों को मिक्स करने के बाद। तो एसपी है कितना, 55 रुपया। ठीक है, और इस पे कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, उसको 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि इसका जो सेलिंग प्राइस में परसेंट कितना हो गया, 110%। क्योंकि 100% तो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, तो 10% उसमें क्या जुड़ेगा, प्रॉफिट। तो 110% क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इसके बराबर है, 55 के बराबर है। तो यहीं से हम सीपी निकालेंगे। सीपी क्या होता है, 100% होता है, पता है आपको। तो यहाँ से सीपी निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखिए ये हो जाएगा 100/110। जीरो और जीरो को काट दीजिए, 11 एकम 11, 11×5 55, तो 10×5 50 रुपये। क्या निकल गया हमको, ये हो गया सीपी। ठीक है, 50 रुपये, ये भी सीपी है और ये भी सीपी है, लेकिन ये सीपी है ये सभी दालों को मिक्स करने के बाद। तो हम क्या करेंगे, 230 धन ये जो 5x है, ये सीपी किसके बराबर हो जाएगा, ये 50 गुड़ा तीनों दालों को मिक्स कर दीजिए, 5 3 8 2 10। ठीक है, 10 से गुड़ा हो जाएगा तो ये टोटल, ये सीपी और ये सीपी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये तो हो गया 500, और ये 5x की वैल्यू हमको निकालनी है, 230 इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 230 क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस करने के बाद हमको 5x का वैल्यू कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पे मिल जाएगा 270 रुपये, है ना। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5×5 25 और 5×4 20, 54 रुपीज़। ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। तीसरी किस्म का जो दाल है उसका कॉस्ट प्राइस 54 रुपीज़, जो कि क्या हो गया, हमारा ऑप्शन सी हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको। यहाँ पे रेशियो में दिया रहेगा तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आपको सबसे पहले क्या निकाल लेना है, सीपी निकाल लेना है। और सीपी निकालने के बाद यहाँ पे जो प्रॉफिट दिया हुआ था, प्रॉफिट का इस्तेमाल करके हमने फिर से सीपी निकाला और दोनों सीपी को इक्वल करके हमने उसका रेशियो के हिसाब से क्या निकाल लिया, तीसरी दाल जो कि किस्म है उसका सीपी निकाल लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, एक चाय विक्रेता ने 20 किलो दार्जिलिंग चाय, है ना, 310 रुपये प्रति किलोग्राम और 15 किलो असम चाय कितने रुपए में, 220 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी। उसने उन्हें एक साथ मिला दिया, दोनों को मिक्स कर दिया। बाजार मूल्य में मामूली गिरावट के कारण उसे पूरा मिश्रण कितने रुपए में बेचना पड़ा है, 260 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचना पड़ा। ठीक है, यानी कि गिरावट हो रहा है, ये पहले से बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। उसका कुल लाभ या हानि, यहाँ पे पूछा है लाभ या हानि क्या हुआ उसकी गणना करना है। देखिए सबसे पहले उसने क्या बोला है, 310 रुपये, 20 किलो को कितने रुपए में खरीद, सीपी निकालते हैं हम, पहले क्या निकालेंगे, सीपी। ठीक है, तो सीपी निकालने के लिए 310 रुपये को कितने, 310 रुपये में कितने किलो खरीदा है, 20 किलो को। तो ये कितना हो गया, गुणा कर दीजिए, ये हो गया 2 शून्य शून्य, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6,200 रुपये। ठीक है, और अगला क्या बोला है, देखिए 15 किलो असम चाय 220 रुपये में, है ना, कितने रुपए में, 220 रुपये में 15 किलो। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, देखिए 15 शून्य शून्य, 15 29 का शून्य हासिल के 3, 15 दूनी 30 और 3 33, है ना।
टोटल कितना हो गया, ऐड कर देंगे, सीपी मिल जाएगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9, 9,500, 9,500 इसका टोटल सीपी निकल गया, कॉस्ट प्राइस। अब क्या बोला है, इसको मिक्स करके कितने रुपए में बेच रहा है, 260 रुपये प्रति किलो पर बेच रहा है, ठीक है। अब देखिए सेलिंग प्राइस निकाल लीजिए यहीं से, सेलिंग प्राइस कितने रुपए में, 260 रुपये में बेच रहा है, और टोटल कितना है, ये है 20 किलो और ये है 15 किलो, तो 20 30 35 किलो हो गया, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 5 शून्यम शून्य, 5 छिक्का 30 का शून्य, हासिल है 3, 5 दूनी 10 और 3 कितना हो गया 13, है ना, और 3 शून्यम शून्य, 3 छः 18 का 8, हासिल है 1, 3 दूनी 6 और 1 7, ऐड करेंगे, ये हो गया 0 0 8 3 11 का 1, हासिल गया 1 7 1, 9,100 रुपये में। अब आप यहीं से, ये हो गया सेलिंग प्राइस, है ना, 9,100 रुपये में बेच रहा है और ख़रीदा कितने में था, 9,500 रुपये में। तो आप समझ गए लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है, आसानी से पता चल गया, 400 रुपीज़ का क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है, जो कि क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। ठीक है, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हमारा अगला सवाल है, एक दुकानदार ने 15 लंच बॉक्स 3,000 रुपये में बेच दिया, 25% का लाभ कमाया। तो 10% का लाभ कमाने के लिए उसे 2,816 में कितने लंच बॉक्स बेचने चाहिए, ये भी एसएससी सीजीएल का ही सवाल है। ठीक है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 25% का लाभ कमाया, है ना, तो लाभ कमा रहा है 25% का, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 125%, है ना, 100% सीपी हो गया, 25% लाभ हो गया, तो कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। सेलिंग प्राइस कितने के बराबर है, 3,000 रुपये के बराबर है ना। तो सीपी निकालेंगे यहाँ से, सीपी क्या होता है अपने आप में, 100% होता है। तो ठीक है, तो ये हो गया 3,000 अपॉन 125 मल्टीप्लाई 100, है ना, तो 25 चौक 100, 25 पंचे 125। अब 3,000 को 5 से डिवाइड कर देंगे, देखिए कितना मिल जाएगा, 5 छिक्का 30, 600 रुपये, है ना, और इधर क्या है मल्टीप्लाई 4, तो ये क्या हो जाएगा 2,400 रुपये, 2,400 रुपये क्या हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, टिफ़िन का। अब देखिए आगे क्या बोला है, ये तो 15 टिफ़िन बॉक्स का 2,400 रुपये है, तो एक टिफ़िन बॉक्स का, ठीक है, एक टिफ़िन कितने में आएगा, एक टिफ़िन का निकालेंगे यहाँ पे, तो 2,400 को आप 15 से डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए तो ये हो जाएगा 15 एकम 15 और 15 एकम 15 हो गया, ये हो जाएगा 90, 15 छक्के 90, 0, 160 रुपये, एक टिफ़िन का कीमत मिल गया 160 रुपये। उसके आगे बोला है कि 2,816 में बेचने पर, तो 2,816 क्या हो गया, देखिए ये जो है सेलिंग प्राइस एक और दिया है, कितना दिया है 2,816 में 10% लाभ कमाने के लिए 2,816 में बेच रहा है, तो यहीं पर से सीपी निकालेंगे, तो सीपी कैसे निकलेगा, देखिए 10% का लाभ कमा रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा 2,816, तो यहाँ पे हो जाएगा 110 गुणा 100, इसको कटा दीजिए, ये हो गया। अब यहाँ पे 11 है, तो 11 दूने 22, 6 बचा, और 11 पंचे 55, 11 छक्के 66, ये 256 गुणा 10 करेंगे, है ना, तो 256 गुणा 10 करेंगे तो क्या मिल जाएगा 2,560 रुपये। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस मिल गया, क्योंकि एक टिफ़िन की कीमत जो है 160 रुपये है और हमारे पास टोटल कॉस्ट प्राइस है 2,560, तो कितना टिफ़िन आएगा, देखिए इसको डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है, 2,560 को 160 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 0 और 0 कट गया और ये कितना आ जाएगा 16 टिफ़िन, कितना आ जाएगा 16 टिफ़िन, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 16 टिफ़िन। ठीक है, समझ में आ गया आपको। हमने क्या किया, यहाँ पे 3,000 रुपये दिया था सेलिंग प्राइस, तो वहाँ से उसको यूज़ करके हमने क्या निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस निकाला टोटल। जब टोटल कॉस्ट प्राइस निकल गया तो हमने एक टिफ़िन का कॉस्ट प्राइस निकाल लिया 160। यहाँ से बोला था कि 10% लाभ कमाने के लिए 2,816 में बेचता है, तो इस एसपी का यूज़ करके हमने कॉस्ट प्राइस 2,560 निकाला। अब चूंकि हमारे पास 2,560 रुपये है और एक टिफ़िन 160 रुपये में आता है, तो टोटल कितना टिफ़िन खरीदा है वो हमने पता कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये जो अगला सवाल है, कुसुम ने 22 लीटर दूध 42 रुपये प्रति लीटर की दर से और 15 लीटर दूध 50 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीद लिया। उसने दोनों मात्राओं को मिलाया और फिर पूरे मिश्रण को क्या कर दिया, 48 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच दिया। तो उसका कुल लाभ हो रहा है या हानि, ये हमको पता करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। किसका कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले बोला है 22 लीटर दूध को 42 रुपये में, है ना, तो सीपी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 42 रुपये प्रति लीटर में कितना लीटर दूध खरीद रहा है, 22 लीटर, तो गुणा कर देंगे, तो 22 दूनी क्या हो जाएगा 44 का 4, हासिल 4, 22 चौक क्या हो जाता है 88, 88 4 क्या हो जाएगा 92, 924 रुपये, ये हो गया। और क्या बोला है, 15 लीटर दूध 50 रुपये की दर से। ठीक है,
50 रुपए की दर से कितना लीटर दूध? 15 लीटर। तो 15 शून्य शून्य 15 पंचे 75, 750 रुपए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? जोड़िए, देखिए, चलिए जोड़ते हैं। 4 और शून्य कितना हो गया? 4 हो गया। 5 और 2 हो गया 7, और 9 7 कितना हो गया? 16 हो गया। 1674 रुपए, है ना। 1674 रुपए क्या हो गया? टोटल ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इन दोनों दूध को मिलाने के बाद वो कितने रुपए में बेच रहा है? देखिए, 48 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच रहा है। कितने रुपए? 48 रुपए। और टोटल कितना लीटर है? ये था 22 लीटर था और ये था 15 लीटर। तो अब हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे, ठीक है। तो 22 और 15 कितना हो गया? जोड़ दीजिए। 5 2 7 हो गया, और 2 1 3, 37 लीटर हो गया। और कितने रुपए में बेच रहा है इसको? 48 रुपये में बेच रहा है। मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 8 सत्ते 56 का 6, हासिल आई 5, है ना। 8 किया 24, 24 और 5 कितना हो गया? 29। मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस, 4 सत्ते कितना हो गया? 28। 28 का हासिल आई 2, और 4 दिए 12, 12 और 2 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो 6, 17 का 7, हासिल आई 1, 4 2 6 7, ये, ठीक है। कितने रुपए में सेलिंग कर रहा है? 1776 रुपये में। कितने में खरीदा था? 1674 रुपये में। तो आप समझ गए क्या हो रहा है? उसको लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे? 1776 में आप माइनस कर दो, 1674 को माइनस कर दीजिए, तो ये आ गया 0। ये कितने रुपए में? इसको प्रॉफिट कितना हो गया? 102 रुपये, है ना। 102 रुपये का क्या हो रहा है? इसको प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा। जितना भी दिया है उसका आप एक साथ क्या निकाल लेंगे? कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे। दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस। और जो बेच रहा है मिक्स करके, तो 48 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच रहा है। टोटल कितना लीटर था? 37 लीटर। 22 और 15 37 लीटर हो गया। तो 37 गुणा 48 करके उसका आप एसपी निकाल सकते हैं। और इस तरीके से आप एकदम आसानी से, बहुत ही बेसिक सवाल था, ठीक है। चलिए, आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये जो एसएससी 2026 का है ना, पीवाईक्यू सीरीज 2025 का हम लोग क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। तो अगले पार्ट में भी हम एसएससी 2025 की पीवाईक्यू क्वेश्चन लेंगे जो पिछले साल आया था। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।